हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएम ऑल इन वन में आपका स्वागत। तो फिर आज फिर से हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है और आज का गेस्ट राजेश कुमार। और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू अनिल जी, आप हमें मौका दिए अपने पॉडकास्ट में कुछ बोलने का अवसर दिया जी। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। पहले तो राजेश जी अपने बारे में दर्शकों को हमारे बताएं कि। जी अनिल जी, मेरा नाम राजेश कुमार, हम भागलपुर जिला के रहने वाले हैं और मेरा गांव जो है दीरा क्षेत्र छोटे से बाकरपुर से रहने वाले हैं। क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है इसी गांव से किए हैं। 2017 में मैट्रिक पास किया हमने और इसी क्रम में इंटर भी भागलपुर रह कर किए और इसके बाद जो है आगे की पढ़ाई जो है जारी अभी तक है, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी से वर्तमान में एमए कर रहे हैं। राजेश जी, हमने आपके बारे में पता किया कि आप साथ छात्र के साथ साथ आप टीचर भी हैं। वो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? जी अनिल जी, आप जो भी सुने हमारे बारे में बिल्कुल सही सुने जी। कि हम छात्र के साथ साथ पढ़ाने के क्रम में जो है हम जी कि ऐसा हमारा आर्थिक स्थिति रहा जो कि अपने आगे की पढ़ाई रखने के लिए तो छात्र को हम जो है अपने आसपास के भाई बहन को जो है पढ़ाई के सिलसिले में अपना खुद पढ़ के बच्चे को भी पढ़ाना शुरू कर दिए, जो कि लगभग करके हमारे पढ़ाने का मकसद तो नहीं था, लेकिन हालात वैसा हुआ ताकि हम जो है पढ़ना शुरू कर दिए। लगभग करके पढ़ाई जो है हम 2022 से स्टार्ट कर दिए। अच्छा, 2022 से आप मतलब क्या उसमें उस समय आप इंटर में थे या 10th में थे? 2022 में जो था तो हम उस समय जो थे बीए कर रहे थे और कारण क्या था कि हम बीएससी कर रहे थे। इसी सिलसिले ऐसा स्थिति खराब हुआ जो कि हम बीएससी करके 1 साल करके हम छोड़ दिए। छोड़ने के क्रम से फिर रिपीट में हम बीए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से एडमिशन लिए टीएमबी यूनिवर्सिटी में। अच्छा ठीक है सर, आप पढ़ाने का कब सोचे कि हम बच्चे को पढ़ाएं अपने? जैसे कि हम अपना सब्जेक्ट को लेकर बीएससी कर रहे थे तो वहां से छोड़ के गांव जब पकड़े तो हालात अब गांव का देखते हुए और घर का भी वैसा स्थिति बहुत खराब था, जिसके कारण से हमको लगा कि अब कि पढ़ाई जारी रखने के लिए कहीं ना कुछ आय होना चाहिए। तो इनकी वजह से हम पढ़ाई के क्रम में धीरे बच्चे को 2 4 10 करके लगभग करके पहले फ्री सेवा दिए, पहले फ्री पढ़ाए। पढ़ाने क्रम में से धीरे धीरे अब लगने लगे, गांव वाले बहुत सारे बोलने लगे कि हमारे बच्चे को पढ़ाया जाए। तब बोले तो खुद गार्जियन की कुछ ना कुछ तो चाहिए कि गुरु के बिना शिक्षा प्राप्त यदि दे रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए, दक्षिणा तो चाहिए। तो हमको भी लगा कि यदि मिल जाता है तो हमारा पढ़ाई जो है इससे आगे जारी रहे। तो सर आप किस किस क्लास बच्चे को पढ़ाते हैं? किस क्लास के बच्चे? ये शुरुआत में जो कि हम छोटे छोटे बच्चे से पढ़ाने से प्रैक्टिस हुआ, अभ्यास हुआ, पढ़ाते पढ़ाते तो सीनियर बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। अभी तक वर्तमान जो है हम 1 से बच्चे को 10th और इंटर के बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। तो सर आप शुरू से लेके 10th तक बच्चे को पढ़ा, इंटर तक पढ़ा रहे हैं। हाँ, आपका कोई विषय तो होगा या ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि कोई एक विषय अलग पढ़ाते होंगे? बच्चे को ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे जी। क्लास 10 तक को ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे जी। और ये इंटर को मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? देखिए, छोटे बच्चे में तो सब सब्जेक्ट पढ़ा लेते थे, जैसे हायर एजुकेशन के लिए तो अच्छे तरह से बताने के लिए जो पूरी ढंग से 8 से जो है मेरा सब्जेक्ट स्पेशल बनाते हैं। 8 में जो है साइंस और सोशल साइंस सबसे बेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करते हैं जी। और जनरल टाइप से और सब दे रहे हैं। राजेश जी के एक सपना होता है जो कि हर फैमिली चाहता है कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बने, सरकारी बाबू को मतलब बने। तो वो आपके घर से कुछ ऐसा आया था क्या? जी 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 अनिल जी, तो हमारे माँ बाप की भी सपना है कि कुछ यदि पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सरकारी पद पे हासिल करें। तो उसके सिलसिले में हम जो कि पूर्ण रूप से जो होता है ना कि तैयारी करने के मोमेंट में नहीं कर पाते। कारण क्या है कि हम लोग गांव से रहने के कारण से इधर का काम थोड़ा उधर करना, इधर करना है, उसी क्रम में खुल के हमने सरकारी नौकरी के लिए हम तैयारी नहीं कर पाते। थोड़ा अपना भी एग्जाम का भी देना पड़ता है, जो क्रमबद्ध डिग्री चल रहे हैं उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे और बच्चे में टाइम जो है दे देते हैं, जो कि हम जो है बच्चे क्रम दिलाने क्रम में उन्हीं में समय मेरा जो है दे। तो आपने ये नहीं सोचा क्या कि हम कहीं बाहर जाके एक साल तैयारी कर ले जॉब का, जो हमें भी कोई सरकारी बाबू कहे? तो हमने कई बार सोचे, लेकिन सोचे क्या, घर का हालात तो खुद ही पढ़े लिखे हैं तो खुद ही देख ही लेते हैं। बाहर जाने क्रम से जान रहे हैं कि कितना पढ़ाई खर्च, यदि पटना या भागलपुर जाए पढ़ाई के लिए तो मिनिमम खर्चा जो है 5 से 6 हजार होगा, तो उतने पैसा हमारे लिए बहुत। तो राजेश जी, जैसे कि आप एक शिक्षक हैं जी और अभी पेपर लीक का बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, जैसे दिल्ली हुआ था, पटना हुआ था, अभी झारखंड में चल रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? जी, जहाँ स्टार्टिंग तो बिहार से हुआ। कारण क्या है, बिहार में जो बेरोजगारी छिपा हुआ है और बेरोजगारी दूर करने के लिए पहले शिक्षा चाहिए। और यहाँ के जितने भी युवा हैं
वो पढ़ रहे हैं, और उसी पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अचानक सरकार जो है कि पेपर लीक करवा देते हैं, जो कि गरीब बच्चा पे जो है कि निवाला छीन लेगा कि ये जो है लीक जो भी करवा रहे हैं, तो माना जाए तो ये सब सरकार का ही है, बड़े बड़े दबंग दबंग आदमियों का है, क्योंकि उन्हीं के बच्चा उस लेवल पे पेपर खरीद के कई करोड़ों लाखों में लेकर के उन्हीं के बच्चे को दिया जाता है। जो गरीब का बच्चा जो है जिस मकसद से पढ़ाई करते हैं उनका चुन हो जाता है। सर आप एक बड़ी बात बोली, ये पैसा से सीट जो खरीदा जा रहा है जी, तो गरीब बच्चा वो क्या करे? देखिए जो भी सरकार या जो भी इसमें मिले हुए व्यक्ति है, हम चाहते हैं कि लीक ना ही पेपर हो तो बढ़िया है, क्योंकि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी उम्मीद लगाकर कि अपने उसकी योग्यता अनुसार जगह मिले, पेपर ना लीक हो तो बेहतर है। और जितने भी पढ़ रहे हैं सबको चाहे कि अपना योग्यता के अनुसार से पद मिले और अच्छे अच्छे पद पर जाकर के अपने देश का विकास और गरीबी अपना जो है टाल सके। सरकार इस चीज को क्या जाए? तो सरकार को कम से इस पर जो है चर्चा करके इस हिसाब से एग्जाम ले, उनका थोड़ा सा क्या बोलते हैं, यदि हवा चलती है सबको पता चलती है, उस हिसाब से लेके जो कि हवा भी एग्जाम हो तो उनका हल्का से भी क्वेश्चन कहीं का पता ना चले कि एग्जाम किस हिसाब से लिया जाए। राजेश जी आप एक शिक्षक हैं और आपके बच्चे छात्र जो हैं कई तरह के आते हैं, तो आप उसको बच्चे को हैंडल कैसे करते हैं? देखिए बच्चे को हैंडल तो हम एक समय बांधे, 1 घंटे के बाद सब बच्चे अपने समय पाते हैं, और उसमें जो कि कई प्रकार के ऐसे बच्चे हैं कुछ ना भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसा बच्चे हैं पढ़ने के लिए उल्लास है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जो है बताने के लिए घर में नहीं मिलते हैं पढ़े लिखे, इनकी वजह से वो थोड़ा कमजोरी पर स्वभाव से नहीं पढ़ते हैं, इसकी वजह से उससे समस्या होता है। तो वैसे बच्चे जो कि नहीं पढ़ने वाले में से है उसे जो है कुछ सवाल एक्स्ट्रा देते हैं ताकि बना के लाते नहीं लाता है तो उन्हें दबाव मिलता है, नहीं आएगा तो उन्हें सजा मिलेगा, उठक बैठक भी करवाते हैं। आप बच्चे को क्या स्टिक मारते हैं? हाँ, तो ऐसा हालात है, 1-2 स्टिक चलाते भी है, क्योंकि डर रखने के लिए, डर रख के तो वैसे बच्चे जो है होमवर्क करके लाता है, जो कि अपना जो शिक्षणीपन जो है सवाल के पीछे छिप जाता है। जी थैंक यू राजेश जी। तो राजेश जी आप एक शिक्षक हैं और 10th एंड 12th तक को बच्चे को पढ़ाते हैं, और अभी ट्रेंडिंग में देख रहे हैं कि युवा लोग भाग के शादी कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? इसके बारे में आपको क्या विचार है? जी अनिल जी, अभी जो वर्तमान जो है कि सोशल मीडिया पे हर एक घर में जो है कि 1-2-4 फोन जो है एंड्रॉइड सेट है, जिसके माध्यम से वीडियो छोटे छोटे बच्चे बनाने की वजह से खूबसूरती कई सारे इसमें ढांचा देख करके जो है बच्चे लोग जो है 9th 10th सीनियर होने के नाते जो है एक दूसरे से गलत भावना सबसे पहले जो है फोन से फैल जाते हैं। इनकी वजह से मस्तिष्क में जो है वैसे प्रकार के चलते चलते जो है कि 9th 10th इंटर के बच्चे जो है एक दूसरे के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये जो है समाज की एक गंदी आदत है। बोला जो कि हर एक घर के बच्चे लड़का लड़की जो होते हैं सब एक परिवार होते हैं, लेकिन एक परिवार में ही जो है कि एक गंदी आदत जो फैला देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए ताकि इससे जो है हमारे वर्तमान पीढ़ी से लेकर भावी पीढ़ी तक बर्बाद की ओर बढ़ेंगे। इससे बचने के लिए अपने घर के गार्जियन को क्या करना चाहिए? देखिए इससे बचने के लिए जो है कि सभी गार्जियन जितने भी है अपने लड़का लड़की को इस हिसाब से शिक्षा अनुशासन डाले, और एवं उनके शिक्षक भी डाले कि सब जितने भी है अपने साथ में एक भाई बहन के रिश्ते बनाकर रखे, ताकि ये गलत भावना उनके माइंड में बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होगा। और गार्जियन हर वक्त अपने बच्चे को जो है उनका हर एक सवाल कहाँ पढ़ने गई है, क्या कर रहे हैं, उनका हर वक्त सवाल जो है लेते रहना चाहिए, ताकि इससे उनको पता होता हाव भाव चले, तो अपना यदि जहाँ गलती हो तो उन्हें बताकर समझाया जा सकता है। तो राजेश सर अपने लाइफ में ऐसा कुछ गलती की है जो उससे बड़ी सीख मिली हो? में तो हमने गलतियां मिला हमें, जो कि उनसे सीख भी बेहतर मिला। गलती ही माना जाए तो उनके लाइफ के बारे में नए नए रास्ते दिखाते हैं। तो हमसे गलती कई बार हुआ। स्टार्टिंग क्या हुआ, हम जो पढ़ाई जो किए इसके बाद जो है 9th 10th जो है ना के बराबर पढ़ाई की, पहले गलती मेरा वहां हो गया। और उन्हीं की गलती की वजह से जब मैं मैट्रिक बोर्ड दिया 17 में, तो उनका परिणाम जो है मेरा द्वितीय स्तर पे रहा। तो वो गलती जो है 12th में हमने इस तरह सुधारा जो कि प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। और फिर उसके बाद जो है गलतियां जाके हमें होता है जाके ग्रेजुएशन में जब ये कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन में ये गलती हुआ कि ग्रेजुएशन करने जो है तो हम पढ़ाई जो है छोड़ दिए 2 साल जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जब तीसरा ईयर रहा तब हमें और चोट पहुंचा कि नहीं, पढ़ाई जो है 2 साल छोड़ने से बहुत सी हम जो है खो दिए। तो वो चीज पछतावा होने की वजह से उन्हें पुनः जो है फिर से हम पढ़ाई क्या किए, तीसरे ईयर में पूरा अपना मेहनत लगनशील ईमानदारी से फिर जुड़ गए।
जुड़ने क्रम से पढ़ाई किए, उसी के बाद परिणाम मिला कि वो जैसे पढ़ाई हमारा समाप्त होता है, फाइनल होता है, उसके बाद तुरंत आईटीआई कर लेते हैं। आईटीआई किए तो वहां पे करने की वजह से हम फिर पढ़ाई जो शिथिल कर दी हम, तो गलती फिर किए, तो वह शिथिलपन के कारण से हमारा जो पढ़ाई जो है फिर कुछ सिस्टम गड़बड़ा गया। तो वो गलती फिर कुछ दिनों के बाद हमें चोट पहुंचाने लगा। तो पहुंचाने क्रम से फिर हम क्या किए, वहां से जाके हम एमए का एडमिशन ले लिए, वहां तैयारी की। तो हमारे गलतियां जो है जीवन में कई बार आया, और अभी भी कुछ कुछ गलती कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन में लगता है कि गलती से कोई बड़ा दोस्ती नहीं, गलती जीवन में होना चाहिए, गलती से ही नया रास्ता मिलता है। तो राजेश जी, आप जो अभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप इसी लाइन में आगे शिक्षक की लाइन में आगे जाना चाहते हैं या आपका कुछ अलग? मेरा जो है कि अभी फिलहाल जो है कि गांव में जब तक है तब तक हमारे गांव के आसपास जितने भी है जब तक रहेंगे तब तक इनको शिक्षा जो है शिक्षा क्षेत्र से आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम में हम अपना भी तैयारी कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में चल जाए हम, या तो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाए, किसी या तो अंचल के एंड में चले जाए, मतलब सेवा के ही क्षेत्र में हम जाएंगे। जो कि लगता है कि इससे उम्मीद जो है हमारे जग रहा है कि यदि भगवान जो है ना वो समाज होता है, समाज का सबसे भलाई में जो है हमारा बहुत दिलचस्पी है कि पहले तो नहीं था, लेकिन पढ़ाई से हमको पता चला जब पढ़ाना के तो समाज में कई प्रकार के व्यक्ति से, तो बहुत गरीब घर से बच्चे आए और हम भी गरीब घर से, इनकी स्थिति देखकर लग रहा है कि हमें समाज का भला करना चाहिए, कि समाज सबसे बड़ा भगवान होता है। तो हमें तो लग रहा है कि जैसे आप बोल रहे हैं समाज के बारे में, आप बोल रहे हैं जी, आप उसको लेके चल रहे हैं जी, तो हमें तो आपको ये करना चाहिए कि इसी टीचर लाइन में, मतलब आपको गांव में ही आपको पढ़ाना चाहिए। जी, जी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि शिक्षक लाइन में ही रह करके सेवा कर सकते हैं, कि बहुत सारे इसके क्षेत्र हैं, जैसे नहीं, आप गरीब, कई सारे बच्चे गरीब हैं जी, उसका तो भला होगा ना सर? हाँ भला तो होगा सर। जैसे कि हम कोई कि आप अंचल कहीं ब्लॉक लेवल में जाके आप चले जा रहे हैं, हाँ, तो उससे तो आप बच्चे को भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए सेवा मिल सकता है कि जैसे या अंचल लेवल पे कोई से यदि पद मिल जाता है तो हम कुछ सरकार का कोई सा फंड होगा रिक्वेस्ट करके वहां से पास करवा के बच्चे को सुविधा दिला सकते हैं कि उसके लिए पढ़ने के लाइब्रेरी जैसा व्यवस्था, पुस्तकालय जैसा व्यवस्था दिला सके खेलकूद के क्षेत्र में, ताकि हम कुछ नए नए सोर्स लाके हमारे जैसे यदि हम चले जाएंगे तो हमारे कोई अन्य शिक्षक भी आएंगे, तो उसके सहारे से हम आय के बदौलत से उन्हें सहायता कर सकते हैं, वो भी हमारे समाज का हिस्सा होगा। और जिससे गरीब व्यक्ति बहुत सारे उन्हें कोई कई सारे पेंशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे, तो गार्जियन के यदि आय बढ़ रहा है तो बच्चे को खुद वो रास्ता दिखा सकते हैं। तो राजेश सर, अभी आप ट्यूशन जो पढ़ा रहे हैं बच्चे सबको, अभी ऑफलाइन सही है या ऑनलाइन पढ़ना सही है? देखिए बच्चे के हिसाब से जो है कि ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई जो कि दोनों बेहतर है जी, उस समय के हिसाब से एवं दूरी के हिसाब से। ऑफलाइन में होता है, खासियत यह है कि आप स्थल तक पहुंचते हैं, स्थल में जिस प्रकार की यदि कमी या कठिनाइयां होता है तो वो फेस टू फेस पूछ लेते हैं और उनका सोल्यूशन हो जाता है। और ऑनलाइन में जो क्या होता है उसमें कई प्रकार समस्या भी होता है तो लाभ भी होता है। कारण क्या है इसमें कि यदि दूरी ज्यादा है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो उस स्थिति में आपको ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहिए, ताकि और इसमें जो कि क्वेश्चन जो कमेंट के हिसाब से किया जाता है तो फिर सारे बच्चे जुड़े रहते हैं, तो उसका कमेंट का जो है सोल्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो और ऑफलाइन जो होता है माना जाए कि वो स्थल तक एक योजना रहता है कि हमको वहां पढ़ने जाना है, और ऑनलाइन में क्या है कभी कभी शिथिल पर आ जाते हैं कि हो देख ले रिकॉर्डेड क्लास है, बाद में वीडियो देख लीजिए, और कभी कभी ऐसा होता है कभी रिचार्ज नहीं है, कभी तो फोन चार्ज नहीं, इसी प्रकार समस्या भी होने लगता है। ऑफलाइन में किस प्रकार का दिक्कत नहीं है, बस बारिश से तक छाता उता लेकर तो अगर आराम से जा सकते हैं। नहीं तो अभी तो सर देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है 2026 से सर जी, और सभी लोग बच्चे लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं जी, तो बच्चे को ऑनलाइन देखिए कीजिए, ये हम नहीं बोल रहे ऑनलाइन क्लास होता है क्या, उससे एक नोट्स के रूप में जो एक रिकॉर्डेड क्लास जो होता है नोट्स के रूप में बाद में फिर से रिवर्स कर सकते हैं। और जो ऑफलाइन का पढ़ाई होता है जो कि वीडियो रिकॉर्डेड नहीं होता है, तो उनके लिए समस्या बन जाता है कि सर पीछे यदि पढ़ाए तो उनका हमें कुछ नहीं समझ पाए, तो उनके लिए पुनः ऑफलाइन में रिपीट करना पड़ता है। और ऑनलाइन में जो रिपीट नहीं कर रहा है वीडियो फिर स्टार्ट कर दीजिए कि रिकॉर्ड वीडियो एकत्रित रहते हैं, स्टोरेज रहने रहते हैं। तो ऑफलाइन में किसी व्यवस्था नहीं होता है,
तो ऑफलाइन एक प्रकार से जो कि जहां तक है वहां तक ये भी बढ़िया है, और जहां ऑनलाइन है वो भी बढ़िया है, क्योंकि ऑनलाइन में होता है कि आप एक छोर से देश के दूसरे छोर तक भी वीडियो जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन में जो कि जहां है उसी के आसपास क्षेत्र के बच्चे को ही आप पढ़ा सकते हैं। तो राजेश सर, अभी के बच्चे को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, अभी के बच्चे को सलाह तो हम ये देना चाहते हैं कि अपने घर से जो भी उनके बच्चे को पढ़ने का क्षेत्र में उन्हें दिशा जो मिल रहे हैं, उन बातों को कायम करके रखें और अपने माँ बाप के अनुशासन में चले, और सारी बातें को अपने एक फोकस जिस क्षेत्र में लगा रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से पढ़ाई करें, और पढ़ाई करके अपने जो माँ बाप का सपना को पूरा करें, और पूरा करके अपने जीवन की जो है आगे की ओर ले जाए, वो अपने भावी पीढ़ी को भी बढ़िया तरह से सुधार सके, और घर के जितने भी सदस्य हैं और समाज लोग सभी से एकदम मिलजुल कर रहे, किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, कि हमारे समाज में गर्व करे कि हमारे गांव से, हमारे या घर के बगल से या पड़ोस से ये बड़े बड़े पद पे गए, और अच्छा इनका व्यवहार भी दिखाई पड़ा, कि हम चाहते हैं सभी का भावना जो एक ही प्रकार से हो, ताकि वो जीने का आनंद जो है कुछ और होता है। थैंक यू सो मच राजेश जी, और हमारे पॉडकास्ट में आए, और अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहते हैं? जी अनिल जी, आप हमें मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आप हमें अपने समय के अनुसार से आप समय दिए हमें बोलने का मौका सोशल मीडिया पे, और हम दर्शक से यही कहना चाहेंगे कि अनिल जी के द्वारा जितने वीडियो बनाए जा रहे हैं, और नए गेस्ट भी जो बार बार आपके सामने लाते जा रहे हैं, इनका सपोर्ट कीजिए, और इन्हें जो है अनिल जी के यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम पे इनका लाइक कमेंट शेयर कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। थैंक यू अनिल जी, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा हमें। आज का दिन आपके लिए शुभकामनाएं जी, थैंक